Hello बच्चों, let's read this question. The question says current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere and its voltage sensitivity, that is angular deflection per unit voltage applied, is 20 division per volt. The resistance of the galvanometer is। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट सेंसिटिविटी दे दिया है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे दिया है 20 डिवीजन पर वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। तो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी गिवन है। करंट सेंसिटिविटी को हम आई एस से डिनोट कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, थीटा अपॉन आई। थीटा डिफ्लेक्शन हो गया, करंट आई हो गया, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, A is the area of each turn of coil, B is the magnetic field and K is the restoring torque per unit twist। ठीक है, अब ऐसे ही हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन बी। ठीक है, थीटा अपॉन बी। अब अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो थीटा विल बिकम एन ए बी अपॉन के इनटू आई हो जाएगा। राइट, अभी इसी थीटा को हम वोल्टेज में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के इंटू आई अपॉन बी। राइट, थीटा को जब हमने इस यहाँ पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नाउ आई अपॉन बी हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है, बी इज इक्वल टू आई आर होता है। सो दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या फिर आप ऐसे कर लीजिए आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/r। तो इस v अपॉन आई, ये i अपॉन v की जगह हम 1/r पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई अपॉन बी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू 1/r या आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 लेट करते हैं और एक इक्वेशन हमारे पास आई है आई एस वाली। आई एस को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देते हैं कि ये जो है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो अब आर जी हमें कैलकुलेट करना है। तो आर जी कैलकुलेट करने के लिए वी कैन सिंपली डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा आई एस अपॉन वी एस। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे हमारे पास आर जी की वैल्यू आती है आई एस अपॉन वी एस। अब आई एस की वैल्यू दैट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हो जाएगा डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है, अपॉन में वोल्टेज हमें गिवन है, दैट इज पोटेंशियल हमें गिवन है 20 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, तो इनको डिवाइड करके वी गेट आर जी इज इक्वल टू, तो ये 1 ये 4 पे। ठीक है, एंड पर मिली एम्पियर था तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, +3 हो जाएगा। दैट मीन्स 1000/4, दैट इज इक्वल टू
250 ओम। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 250 ओम। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन 250 ohm इज राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।